नहीं भाई, शलभ मणि त्रिपाठी जी साफ तौर पर दीपक विज कह रहे कि छोटे अपराधियों को पकड़ करके उनका इनाम बढ़ा करके 25 से 1 लाख करके और उत्तर प्रदेश की पुलिस उनका इनकाउंटर कर दे रही है। वो अपराधियों का क्या जो बड़े थे। अगर हम सुल्तानपुर लूटकांड की भी बात करें तो उसके मास्टरमाइंड पर 35-36 मुकदमे हैं और इस पर अनुज सिंह पर केवल 1 मुकदमा था, वो भी सूरत में। इसके परिवार वालों ने खुद बताया। अनुराग भाई, मुख्तार अंसारी के परिवार में मातम मनाने कौन गया था? जरा पूछे ना कि मुख्तार अंसारी के लिए। अब इतिहास को छोड़ दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्यों छोड़ दें अनुराग? अब देखिए, बात आप कहां कर रहे हैं और ये बोल क्या रहे हैं? बोलने दीजिए, विचलित मत होइए, बोलने दीजिए। मैंने आपकी बात, आपने क्वेश्चन क्या पूछा वो बोल नहीं, मुझे बोलने दीजिए। आप विचलित क्यों हो दीपक भाई? मैंने आपको टोका नहीं। मुझे एक बात बताइए, मुख्तार अंसारी महापुरुष था या माफिया था? अनुराग भाई जरा आप ही बता दीजिए। चलिए, हम तो पक्ष के व्यक्ति हैं, सत्ता पक्ष के हैं, दीपक भाई विपक्ष के हैं। अनुराग मुस्कान के लिए मुख्तार अंसारी महापुरुष भाई आज की डिबेट पर आइए, मुख्तार अंसारी पर डिबेट करेंगे तो उसका आकलन कर लेंगे वो कौन था। क्यों नहीं करेंगे? हम कहते आज हैं की मुख्तार डिबेट अंसारी में माफिया बिल्कुल था। सही बात। क्या उत्तर प्रदेश के माफिया राज की जब चर्चा होगी तो क्या मुख्तार अंसारी को भूल जाएंगे क्या? और मुख्तार अंसारी क्या कौन गया था मातम बनाने? कौन जाकर बैठा था? मतलब कल्याण सिंह जी के यहाँ जाकर 2 शब्द। तो मुख्तार अंसारी को आपने मारा क्या? नहीं, मुख्तार अंसारी को आपने मारा? उनको बोलने का मौका देना है, आप उन्हीं से बुलवाइए। नहीं, आप बोलिए, बोलिए शलभ मणि जी, बोलिए। जुड़े हुए हैं, हम सब स्टूडियो के भीतर नहीं है। ये जब पोल खोलती है तो बौखलाना नहीं चाहिए। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए, आप ये गलत बात कर रहे हैं। आपने एक आंकड़ा गलत दिया। मैं ये कह रहा हूं मुख्तार अंसारी को आपने मारा क्या? ठीक है दीपक जी, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। अब शलभ जी को सुन लेते हैं पूरा। और आज के मुद्दे पे आप बात नहीं कर रहे। नहीं, आप तय करोगे क्या कि मुझे क्या बोलना है? आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखता हूँ। नहीं, कल्याण गलत बोलोगे, गलत बोलेंगे, टोकेंगे। अनुराग भाई, आप गलत, ठीक है, आपने टोक दिया। अब उन्होंने सुन भी लिया, अब उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए कैसे पोल पट्टी खुलती है तो कैसे बौखलाहट होती है। देखिए, बौखलाहट इसी कहते हैं। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत जनप्रिय नेता। आप अपने मुंह से ये बोले कि मुख्तार अंसारी को आपने मारा, पर एक शब्द आपने क्या मुख्तार अंसारी को मारा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक शब्द अखिलेश यादव जी नहीं बोल पाए। समाजवादी पार्टी क्या मुख्तार अंसारी को मारा? आपसे बात नहीं हो पाई, आप उन्हीं से बात कर लीजिए फिर। नहीं, वो एक ही सवाल बार बार दोहरा रहे हैं कि क्या मुख्तार अंसारी को आपने मारा। शलभ मणि त्रिपाठी जी, नहीं, आपने मारा क्या? आप रहिए डिबेट में, मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ। आप बीच में बोल रहे हैं, वो भी मेरे गणमान्य मेहमान है, वो भी मेरे मेहमान है, मैं उनसे निवेदन कर सकता हूँ। दीपक विज जी, आपकी आपत्ति पहुंच चुकी है शलभ मणि त्रिपाठी जी के पास। मेरा निवेदन है कि आप अपनी बारी पे बोलिएगा, आपका सवाल जा चुका है उनके पास। शलभ जी बोलिए। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक पिछड़े परिवार से आते थे, गरीब परिवार से आते थे। उनका देहांत हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शब्द संवेदना के नहीं आए और ये भी नैतिकता नहीं दिखाई गई कि 2 मिनट के लिए उनके आवाज पे चले जाए। मुख्तार अंसारी जो देश का सबसे बड़ा माफिया था, उसके यहाँ मातम मनाने कौन गया? अतीक अहमद को सांसद बनाकर कौन सी पार्टी ने भेजा? इसी समाजवादी पार्टी ने भेजा। चलिए, दूर की बात छोड़ दीजिए। अपनी बारी पे बोल लीजिएगा सर, अपनी बारी पे बोल लीजिएगा। दीपक जी, मैं आऊंगा आपके पास, मुझे पूरा टाइम चाहिए, जितना देर उन्होंने टोका है मुझे पूरा टाइम चाहिए। नवाब सिंह यादव कौन सी पार्टी का था? और जरा शर्म नहीं आती क्या? नवाब सिंह यादव ने एक नाबालिग आपका जिला अध्यक्ष उसको बचाने पहुंचा। नवाब सिंह यादव ने जिला अध्यक्ष उसको बचाने, ठीक है थाने में। अनुराग भाई, मुझे बोलने दीजिए। जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। नहीं, नवाब सिंह यादव ने नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया। और बलात्कार कहां से किया? जहां पर डिंपल यादव जी जहां की सांसद होती थी, उनका सबसे करीबी आदमी अखिलेश यादव जी का। और नवाब सिंह यादव को सीधे महापुरुष बना दिया समाजवादी पार्टी ने। कहा बच्ची झूठी है, पहले जाओ डीएनए करा के आओ। वो नवाब सिंह यादव कहां गया? डीएनए सैंपल हुआ, जांच निकली, ये बच्ची के साथ नहीं खड़े थे। जो बच्ची बलात्कार की पीड़िता थी उसके साथ नहीं खड़े थे, ये खड़े थे बलात्कारी नवाब सिंह यादव के साथ। मोहित खान, अयोध्या का बलात्कारी जिसने गैंगरेप किया और एक छोटी बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ जो दलित परिवार से आती है। और कहानी कब, ये घटना कब खुली? जब वो बच्ची डॉक्टर के पास गई, उसको तकलीफ हुई, तब डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची के साथ तो गैंगरेप हुआ है, ये बच्ची तो प्रेग्नेंट है। तब भी समाजवादी पार्टी उस बच्ची के खिलाफ खड़ी हुई, उस बच्ची का चरित्र हनन किया और बार बार कहा कि नहीं, मोहित खान बेगुनाह है, डीएनए सैंपलिंग कराओ। क्या हुआ? डीएनए सैंपलिंग में खुलकर सामने आ गया। कल अवधेश प्रसाद थोड़ा सा गलत ट्रैक पे आ गए हम लोग, एनकाउंटर पे रह लेते हैं। शलभ मणि जी, थोड़ा सा डिरेल हो गए हम लोग। अपराधियों के साथ ये खड़े होते हैं और इसलिए अपराधियों पे जब कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को होती है। आज पूरा प्रदेश जान चुका है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का मुखपत्र बनकर खड़ी है। जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई अगर टीवी पे आकर विरोध दर्ज कराएगा, अखबार में दर्ज कराएगा, तो वो समाजवादी पार्टी कराएगी। लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं है। कार्रवाई उसी रफ्तार से होगी जिस रफ्तार से कार्रवाई हो रही है। अगर कोई भी सर उठाएगा, और खास तौर पे ये समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझकर अपराध करवा रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो नवाब सिंह यादव हो
चाहे वो गुलशन यादव हो, चाहे वो अवधेश प्रसाद का बेटा हो, चाहे मोहित खान हो, और तो और तूफानी सरोज इनकी पार्टी के विधायक हैं। तूफानी सरोज की बेटी सांसद है, उनको तक धमकी दी गई। और किसने धमकी दी? यही समाजवादी पार्टी के विशाल यादव ने। तूफानी सरोज ने मुकदमा दर्ज कराया, दलित परिवार से आते हैं, यह है समाजवादी पार्टी। ठीक है। शुभ्रांश राय साहब को मैं लेकर आता हूं डिबेट में। शुभ्रांश जी, अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में आप और कांग्रेस, दीपक जी लाता हूं आपको, अभी लाता हूं। शुभ्रांश जी आप ही के साथी हैं और उनको मैं गठबंधन के साथी हैं, बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस एक साथ हैं। अब सवाल ये उठता है कि कभी जाति पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी किसी भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाते हैं। मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा था जिसमें मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। उसके बावजूद क्या आप ये कहना चाहेंगे कि किसी भी सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी गलत है? शुभ्रांश जी। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, फर्जी एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन गलत था, गलत है और हमेशा गलत रहेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात ये न्याय व्यवस्था का मजाक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये नाकामी छिपाने का सबसे सस्ता और गैर कानूनी रास्ता है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हत्या करने का अधिकार आपको किसने दिया? किसको क्या सजा देनी है वो सजा देने का काम मणि त्रिपाठी पहले ही पूछ चुके हैं कि बताइए अपराधियों की गोली खा ले उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या? जवाबी कार्रवाई में गोली तो चलानी पड़ेगी ना सर। पे आता हूं। जी 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 बिल्कुल सत्य वचन कह रहे हैं वो, बिल्कुल जवाबी कार्रवाई पे करनी चाहिए, गोली चलाना चाहिए। लेकिन गोली जो है वो आखिर अक्सर बदल क्यों जाता है गोली की दशा और दिशा? मैं आपको 2-3 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। बड़ा सलब मणि त्रिपाठी जी खूब ढेर सारा बलात्कार का जिक्र कर रहे थे, तो मैं भूल गया कि कुलदीप सिंह सेंगर ने भी बेटी का बलात्कार किया, ना एनकाउंटर हुआ ना बुलडोजर चला। नित्यानंद स्वामी ने भी बलात्कार किया, ना एनकाउंटर हुआ ना बुलडोजर चला। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के अनमोल रतन है। दूसरी बात है, बार बार मुख्तार अंसारी का जिक्र कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में गुलदस्ता है मान्यवर, जिसमें मुख्तार अंसारी एक फूल है तो उसमें ब्रजेश सिंह भी एक फूल है, उसमें धनंजय सिंह भी एक फूल है। उस फूल की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों के साथ लंबी जुड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अपराधियों का गठजोड़ उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में जग जाहिर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आवाज दबाने की कोशिश पिछली सरकार ने भी किया था। एक पत्रकार को उन्होंने लखनऊ पे मारा था मोटरसाइकिल के साथ। आज वो पत्रकार हमारे उत्तर प्रदेश का माननीय है, और आज एक और पत्रकार की कलम और आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है उसी उत्तर प्रदेश में। आपसे बेहतर कौन जानता है सलभ जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस अनुराग भाई कहीं कहीं ना बदल देती है अपना एंगल, क्योंकि उसको लगता है कि भाई उठा दिए मार दिए कोई मेरा क्या करेगा। तो उनको एक बार अपने आंकड़े देखने चाहिए। उत्तर प्रदेश की जेलों में 8% से ज़्यादा सजा याफ्ता पुलिस वाले बंद हैं। उन्होंने कोई ना कोई सरकारों के बढ़ाव चढ़ाव में वो काम किया, सरकारें बदली और फिर अंतर्गत हुआ, उनको कोर्ट ने उनकी जगह दिखा दी। एक छोटा उदाहरण देता हूं मैं आज आपको। ठीक है कि किसने किसकी हत्या की, यादव का एनकाउंटर हुआ, ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, एक मुकदमे थे। वैसे तो अगर मुकदमों पे एनकाउंटर होता तो माननीय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से ऊपर उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे थे। अगर उस तरह से होता तो हम इतना बड़ा चमत्कारी बाबा हमारे उत्तर प्रदेश को आज नहीं मिले होते। लेकिन लगता है कि उस समय देश में संविधान था और न्याय का शासन था, इसलिए सब न्याय के तहत आज वो न्याय मुक्त हैं या उनके ऊपर से उनके FIR हटा दिए गए हैं। आज का छोटा उदाहरण देखिए, फिरोजाबाद में चौकी इंचार्ज शिवभान रजावत, सरनेम को थोड़ा गौर फरमाइएगा, शिवभान रजावत ने दलित युवक को 3rd डिग्री दिया। स्पेशल जज ने FIR करने का ऑर्डर दिया था, 13 दिन पुराना है, उसके बावजूद भी 3rd डिग्री दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि भैया हमारे को चाहने और बचाने वाला पूरा सिस्टम हमारा है, हम जो चाहेंगे कर लेंगे। अरे मान्यवर, अटल जी कहा करते थे चिंगारी का खेल बड़ा बुरा होता है। आप क्यों भूल जाते हैं कि वो चिंगारी आज आपके विरोधियों को नुकसान दे रही है? तो एक बार ये जो कोयले की आग लग जाती है ना, इतनी जल्दी बुझती नहीं है। सत्ता का खेल चलता रहेगा, कल आपका नंबर आएगा तो फिर रोइएगा मत। उस दिन दुहाई मत दीजिएगा पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कि मेरी जान को खतरा है। क्योंकि नहीं, सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, नहीं मैं ये कहना, बोलिए अनुराग 5 सेकंड, मैं ये कहना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश को संविधान से चलने दीजिए। पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, तो वो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे। जज का काम और यमराज का काम न करे। न्याय सबके लिए है। और आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठे हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि किसी जाति विशेष और समाज विशेष के। ठीक है, तो आपसे आग्रह है न्याय सबके लिए रखिए, क्योंकि न्याय का दंड जो है वो सबके लिए बरकरार है।